बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं एएन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सवैयों की खीर। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आउट ऑफ क्लास बनती है। आपके घर में अगर अचानक गेस्ट आ गए और आपने मीठे में खीर बनानी है और चावल भी नहीं है, तो आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक सवैयों की खीर बनाए। यकीन कीजिए मेहमान हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सवैयों की ज़बरदस्त लाजवाब मज़ेदार गर्मा गर्म खीर। देखते हैं हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत। पहले मैंने यहाँ पर ली है मोटे वाली सवैयाँ, इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आधी प्लेट मैंने ली है। साथ में मैंने लिया है चावल का आटा 2 टेबलस्पून। आपने घर में कोई भी चावल हो तो उनको आपने बारीक पीस कर छलनी की मदद से बारीक छान लेना है, तो आपके पास ये चावल का आटा रेडी हो जाएगा। तो ये चावल का आटा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। साथ में मैंने लिया है शुगर 1 टेबलस्पून भर के। बादाम पिस्ता कटा हुआ 1 टेबलस्पून। साथ में मैंने लिया है केवड़ा और साथ में मैंने लिया है ये दूध ताज़ा, और ये दूध है मेरे पास 3 पाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सवैयों की ज़बरदस्त लाजवाब खीर। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावल का ये वाला आटा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। बस 2 टेबलस्पून दूध ऐड किया है, इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब चावल और दूध जो हमने मिक्स किया है 15 मिनट के लिए अब हम इसको रख देते हैं। अब यहाँ पर एक अदद बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसको करेंगे पानी को गर्म। चलिए गाइस, पानी हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। पानी को हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब जो मैंने ये पानी गर्म किया है इसके अंदर हम शामिल करेंगे सवैयाँ। पानी के अंदर सवैयाँ ऐड करने के बाद अब हम इनको जूसर के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस लेते हैं। ये देखें गाइस, मैंने सवैयों को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह पीस चुके हैं। अब हम रेडी करते हैं सवैयों की खीर। चलिए जी, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दूध को ऐड करेंगे बर्तन के अंदर। ये सारा दूध जो मैंने रखा था देगची के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं पकाना। दूध को हमने अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। जब तक दूध हमारा पकड़ गाढ़ा होता है, हमने यहाँ पर ली है 5 अदद इलायची, हरी इलायची लेनी है और इस इलायची को हम बारीक कूट लेते हैं। गाइस, मैंने इलायची को कूट के बारीक कर लिया है। छिलके अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो सवैयों की खीर को दोबाला करता है। यहाँ पर जो हमारा दूध है वो पक रहा है। इस दूध को हमने करना है गाढ़ा। चलिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। गाढ़ा होने का मतलब ये होता है कि दूध जो है वो एक तो होता है बिल्कुल पतला। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो सवैयाँ अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि ये शामिल करने के बाद मज़ीद खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। ये ऐड करेंगे, इसको करेंगे मिक्स और साथ में शामिल कर देंगे इलायचियाँ जो मैंने कूट के रखी थी, और इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए पका के गाढ़ा करेंगे। चम्मच चलाते हुए हम साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर मिक्स करने के बाद साथ में हम ऐड करेंगे केवड़ा। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। चलिए जी, खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें, क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद ही गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, जब इस तरह लिक्विड तैयार हो जाएगी, ये देखिए जी, ठंडा होने के बाद मज़ीद इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर चावल जो मैंने भिगो के चावल का आटा शामिल कर देंगे जो मैंने दूध में शामिल किया था। आधे बादाम पिस्ते भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाकी हम डिश आउट के टाइम यूज़ करेंगे। मिक्स करने के बाद पिस्ते बादाम ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक इस चम्मच चलाएंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसको एक बाउल में ऐड करते हैं। यहाँ पर हम सर्विंग बाउल लेंगे और इसके अंदर जो मैंने सवैयों की खीर रेडी की है वो हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
देखिए जी, अब मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में ऐड कर लिया है। इसको हम करते हैं ठंडा। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारी सेवइयों की खीर कैसी बनी है। ये देखिए गाइस, सेवइयों की ज़बरदस्त लाजवाब मज़ेदार खीर बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसकी खुशबू यकीन कीजिए, जब आप बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में आपकी इस सेवइयों की खीर की खुशबू जाएगी। अगर आप इस सेवइयों की खीर को गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। बट अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपने ऐसे ही इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ही जम जाती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जम चुकी है, एकदम बहुत ही मज़ेदार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।